सोचिए, एक मासूम बच्चा जिसकी आंखों में ख्वाब थे, जिसके दिल में कोई दुश्मनी नहीं थी, उसे उसके अपने ही भाई अंधेरे कुएं में फेंक दें। क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ कि खून का रिश्ता ही दुश्मनी बन गया? आज की इस दिल को हिला देने वाली कहानी में हम बात करने जा रहे हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के उस हिस्सा की जो सब्र, हसद और अल्लाह की हिकमत का सबसे गहरा सबूत है। और यकीन मानिए, ये कहानी आपके दिल को अंदर तक झंझोड़ देगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी रूह को छू लेने वाली कहानियाँ आप तक रोज़ पहुँचती रहें, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और नूरे हिदायत को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस भी करवाई जाती है। ये कहानी शुरू होती है एक प्यारे से घर से, जहाँ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों के साथ रहते थे। उनके 12 बेटे थे, लेकिन उन सब में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके छोटे भाई बिन्यामीन से उनको कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत थी। और ये मोहब्बत बिल्कुल फितरी थी, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन से ही बहुत मासूम, शरीफ और नूरानी चेहरे वाले थे। उनकी बातों में मिठास थी और उनकी आंखों में सच्चाई। लेकिन कभी कभी मोहब्बत भी इम्तिहान बन जाती है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बाकी भाइयों के दिल में धीरे धीरे हसद पैदा होने लगा। वो सोचने लगे कि अब्बा हम सबसे ज़्यादा यूसुफ से मोहब्बत क्यों करते हैं, हम भी तो उनके बेटे हैं, फिर ये फ़र्क क्यों? एक रात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक अजीब ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद उनको सजदा कर रहे हैं। जब उन्होंने ये ख्वाब अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को सुनाया, तो उन्होंने फ़ौरन समझ लिया कि ये कोई आम ख्वाब नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा है। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि बेटा, अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, क्योंकि शैतान उनके दिल में फितना डाल सकता है। लेकिन किस्मत का फैसला कुछ और ही था। धीरे धीरे ये बात भाइयों तक पहुंच गई और उनका हसद अब और ज्यादा भड़क उठा। अब उन्होंने सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि कुछ कर गुजरना था। एक दिन सब भाई मिलकर प्लान बनाते हैं कि यूसुफ को रास्ते से हटा दिया जाए, ताकि अब्बा की मोहब्बत सिर्फ उन तक महदूद हो जाए। किसी ने कहा उसे कत्ल कर देते हैं, लेकिन एक भाई ने कहा नहीं, उसे कत्ल मत करो, उसे किसी अंधेरे कुएं में फेंक देते हैं। कोई काफिला आएगा और उसे ले जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। सोचिए, अपने ही भाई जो बचपन से साथ खेलते थे, एक ही घर में पले थे, आज उसकी जिंदगी का फैसला कर रहे थे। फिर वो अपने अब्बा के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें यूसुफ को साथ ले जाने दे, हम उसे घुमा फिरा कर लाएंगे, उसे मज़ा भी आएगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दिल घबरा रहा था। उन्होंने कहा, मुझे डर है कि कहीं उसे कोई जानवर नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन भाइयों ने यकीन दिलाया कि हम उसकी हिफाजत करेंगे। और फिर वो दिन आ गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों के साथ निकल पड़ते हैं। शायद उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि आज क्या होने वाला है। वो खुश थे, मासूम थे, अपने भाइयों पर भरोसा करते थे। जब वो जंगल के पास पहुंचते हैं, तो अचानक सबका रवैया बदल जाता है। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को पकड़ लेते हैं। उनकी आंखों में अब प्यार नहीं, सिर्फ हसद और सख्ती थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम रोते हैं, इल्तिजा करते हैं कि भाइयों, मुझे मत फेंको, मैंने क्या गलती की है। लेकिन किसी का दिल नहीं पिघलता। और फिर वो लम्हा आता है जब उन्हें उस अंधेरे गहरे कुएं में फेंक दिया जाता है। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा, तन्हा, अंधेरा, खौफ और ऊपर से अपने ही भाइयों की बेवफाई। लेकिन यहीं से अल्लाह की मदद शुरू होती है। कुरान बताता है कि अल्लाह ने उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की कि घबराओ मत, एक दिन आएगा जब तुम इन सबको उनका ये काम याद दिलाओगे और वो तुम्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। यानी जो लोग आज तुम्हें जलील कर रहे हैं, कल तुम उन पर हाकिम होगे। यहाँ से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि जब दुनिया साथ छोड़ दे, तब भी अल्लाह कभी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया और फिर एक झूठी कहानी बनाई। उनका कुर्ता खून से रंग दिया और घर जाकर रो रो कर कहने लगे कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम सब समझ गए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे नफ्स ने तुम्हें ये काम करने पर मजबूर किया है, लेकिन मैं सब्र करूंगा और अल्लाह ही मेरी मदद करेगा। ये सब्र का वो मकाम था जो हर किसी के बस की बात नहीं।
उधर कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम तन्हा थे, लेकिन अल्लाह उनके साथ था। कुछ देर बाद एक काफिला वहां से गुजरता है। वो पानी निकालने के लिए रस्सी डालते हैं और जब बाल्टी बाहर निकालते हैं तो उन्हें एक खूबसूरत बच्चा नजर आता है। वो खुश हो जाते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं और फिर आगे चलकर उसे बाजार में बेच दिया जाता है। यहाँ से यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक नया सफर शुरू होता है, गुलामी का सफर, इम्तिहान का सफर, लेकिन आखिर में इज्जत और कामयाबी का सफर। आज अगर हम इस कहानी को देखें तो समझ आता है कि हसद इंसान को कितना अंधा कर देता है, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। और सच्चाई ये है कि हसद सिर्फ दूसरों को नहीं, सबसे ज्यादा खुद को बर्बाद करता है। और दूसरी तरफ सब्र, यूसुफ अलैहिस्सलाम का सब्र, याकूब अलैहिस्सलाम का सब्र हमें ये सिखाता है कि अगर हम मुश्किल वक्त में अल्लाह पर भरोसा रखें तो अल्लाह हमें वहां से उठाता है जहां से हम सोच भी नहीं सकते। अगर आप भी कभी जिंदगी में तन्हा महसूस करें या लगे कि सबने साथ छोड़ दिया है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करें, कुएं का वो अंधेरा याद करें और फिर उनकी बढ़ती हुई इज्जत और कामयाबी को याद करें। ये कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं, ये हर उस इंसान के लिए उम्मीद है जो मुश्किल से गुजर रहा है। अगर आपको लगता है कि इस कहानी में आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में ज़रूर लिखें सब्र और यकीन, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इससे सबक हासिल कर सकें। और नूरे हिदायत के साथ जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपके दिल तक पहुँचती है और ज़िंदगी बदलने का सबब बनती है।